नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी बड़ी शानदार है और राजस्थान रिफाइनरी की वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है ये। तो यहाँ पर वैकेंसी है, किन किन पदों पर वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, इन सब पॉइंट्स पर होगी चर्चा। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले फास्टेस्ट अपडेट हम टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हर हफ्ते एक फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप उसको अटेंड कर सकेंगे। टेलीग्राम पर ये PDF नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा और इस तरह के अपडेट जब भी आते हैं तो सबसे पहले वही प्रोवाइड करवाते हैं और वीडियोस बनती है बाद में। आइए माय डियर, एक नज़र डालते हैं इस वैकेंसी पर। तो आपने देखा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, जो राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड बोलते हैं इसे, राजस्थान में है ये। और यहाँ पर वैकेंसी है माय डियर, किन किन पदों के लिए वैकेंसी है। रेगुलर वैकेंसी है। अभी कुछ दिन पहले वैकेंसी और भी आई थी, ठीक है ना। एक तरह से उसी वैकेंसी में थोड़ा सुधार और हुआ है और यूँ समझ लीजिए कि आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर उस टाइम चूक गए थे तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आइए पदों की संख्या पर एक नज़र डालते हैं, एक एक करके बताता हूँ। साथ में एज ग्रुप भी है तो सारी एक ही पॉइंट्स में हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, पद का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव और वो है केमिकल के लिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की टोटल 80 सीटें माय डियर, और E0 स्केल आपको यहाँ पर मिलेगा। सिलेक्शन ग्रेड बोल दो, सैलरी ग्रेड बोल दो, E0 है और बाकी E2 के है, E3, E5 के है, यानी स्केल बढ़ता गया है। तो E0 सबसे इसमें कम वाला है, न्यूनतम वाला है, और इसकी बेसिक जो है वो 30,000 रुपये होगी। ध्यान से समझिएगा, 30,000 आपका सैलरी का ग्रेड है। इस पर अदर अलाउंसेस जितने भी है वो सब इंक्लूडेड, मतलब और होंगे, जुड़ने बाकी है। जैसे महंगाई भत्ता फिलहाल 53% चल रहा है। वैकेंसी कंप्लीट होगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी, तब तक हो सकता है कि 2 बार और बढ़ जाए और ये 60% से भी ऊपर निकल जाए। यहाँ पर कोई किसी तरह का एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सपीरियंस नील, बिना एक्सपीरियंस के आप भर सकेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है उस पर तो चर्चा होगी। मिनिमम एज, मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर वो है 25 साल की। तो माय डियर, ये मैं हमेशा बोलता आया हूँ, ये जो शुरुआत होती है 18 साल से होती है और मैक्सिमम इन्होंने 25 साल लिखा है। तो ये जो नोटिफिकेशन में मेंशन होता है ये हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपके लिए एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन रहेंगे। जैसे OBC से हो तो आपके लिए 18 से 28 साल हो गई, यानी 3 साल का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप SC या ST कैटेगरी से है देन आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और मैक्सिमम एज 30 ईयर हो गई। ध्यान से समझिएगा। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इस तरह के डिपार्टमेंट में 80 पद अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक मान लिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको मेहनत करनी चाहिए। इंजीनियर इंस्ट्रूमेंट, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, दोनों को E2 ग्रेड में रखा है। 50,000 रुपये पहली बेसिक होगी। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, यानी इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित ही, जैसे किसी पावर प्लांट में आपने काम किया हो, है ना, या किसी फैक्ट्री में इस तरह से इंडस्ट्रियल में काम किया हो तो चलेगा। 18 से लेकर के 29 साल की एज है और बाकी 3 साल की छूट OBC को और 5 वर्ष की SC ST को, उसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा। उसके बाद में ऑफिसर्स की और सीनियर इंजीनियर की 3 अलग अलग है। तो ये सारी कैटेगरी जो है वो 60,000 और 80,000 कैटेगरी में है और 12-12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सीनियर मैनेजर के लिए। तो हम डिप्लोमा वाले बच्चों के हिसाब से अगर बात करें तो उनके लिए यहाँ पर सबसे पहली जो पोस्ट है ना वो है। मैं आपको क्वालिफ़िकेशन बताने वाला हूँ, लेकिन क्वालिफ़िकेशन से पहले क्रूशियल डेट पर बात कर लेते हैं। जब हमारे सामने है तो ये भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। 17 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं माय डियर। तो आप अभी इसकी वेबसाइट पर विजिट करें और रजिस्ट्रेशन करके चेक कर सकते हैं। 8 फरवरी 2025 लास्ट डेट है इसके लिए, और जितनी भी कैलकुलेशन की जाएगी लाइक एज की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ये सब है 15 जनवरी 2025।
यानी आपके एज की जो काउंटिंग है वो 15 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग गणना की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, एक्सपीरियंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आइए क्वालिफ़िकेशन पर एक नज़र डालते हैं। यही है एक पोस्ट। सबसे पहले देखो, जिस पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल वाली, जिसका ग्रेड या सैलरी ग्रेड E0 है, टोटल 80 पद है। माय डियर, डिप्लोमा होना चाहिए किसमें? केमिकल इंजीनियरिंग में मिल जाएगा, बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ, ITI वालों के लिए अभी वैकेंसी इसमें नहीं आई है। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में हो तब भी चलेगा, केमिकल इंजीनियरिंग फर्टिलाइज़र वाली है तब भी चलेगा, केमिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक एंड पॉलीमर वाली है तब भी चलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अनरिजर्व, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डिप्लोमा में कम से कम 60% नंबर आपके होने चाहिए। और अगर SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तब भी डिप्लोमा में 50% नंबर आपके होने चाहिए। सेकंड, आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने BSc ऑनर्स से कर रखी है तब भी आप भर सकेंगे। केमिस्ट्री होनी चाहिए, यानी BSc हो, केमिस्ट्री प्रिंसिपल सब्जेक्ट जो है वो BSc ऑनर्स जिसको बोलते हैं वो है तो आप भर सकेंगे। पॉलीमर केमिस्ट्री अगर है तब भी ठीक, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है तब भी ठीक। और सेम वही जनरल, OBC, EWS के लिए 60% नंबर। एग्रीगेट मार्क्स की बात हो रही है, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में नहीं, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये क्वालिफ़िकेशन आपकी थी। और उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जिसे PET बोलते हैं। नॉर्मल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर जाएंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है। और जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब आपसे करवाया क्या जाएगा और वो डिटेल है। ठीक है, अच्छा भाई, बाकी इंजीनियर और इन सब के लिए है तो BTech मांगी है 4 साल की, और एक्सपीरियंस वगैरह है ही, पूरी डिटेल आपको दी है। तो बाकी जो है वो नोटिफिकेशन से आप पढ़ सकते हैं, जिनको भी हायर पोस्ट के लिए ज़रूरत है। हमारे साथ जनरली ITI और डिप्लोमा वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आई होप कि मैं उन्हीं के हिसाब से आपको वीडियो पहुंचा रहा हूं। हायर क्वालिफिकेशन वाले अगर है कोई भाई तो वो हमारे टेलीग्राम से ये PDF ले लें और अपनी PDF में सारी डिटेल जो है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाकी पॉइंट्स पर चर्चा और करेंगे हम लोग। और सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। भाई देखो, अगर सबकी क्वालिफ़िकेशन और वो बताएंगे ना तो वीडियो थोड़ी सी क्या है कि लंबी हो जाती है, इसलिए हम चाहते हैं कि एक एक करके थोड़ी सी पॉइंट्स पर चर्चा हो जाए तो सारी बातें आपको पता लग जाए। जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए देखो भाई, एक CBT एग्ज़ाम होगा। CBT एग्ज़ाम के बाद में ट्रेड टेस्ट बोल दो या स्किल टेस्ट बोल दो, स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट के बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, यानी 3 स्टेज रहेगी सिलेक्शन की, आप यूँ समझ सकते हैं। CBT होगा, स्किल टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि जो CBT एग्ज़ाम होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर में 2 हिस्से होंगे, 2 भाग होंगे, और दोनों पार्ट्स में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें क्या क्या रहेगा। फर्स्ट पार्ट में जनरल एप्टीट्यूड रहेगा और सेकंड में आपका टेक्निकल रहेगा, यानी आपके सब्जेक्ट से या आपके ट्रेड से, आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस होंगे। जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा? जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट होगा, यानी लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन होंगी। ठीक है, अब ये वाला सिलेबस सेम है ना। रिसेंटली आपने देखा होगा HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी आई थी, तो सेम वहाँ भी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी एक ही तैयारी में 2 अलग अलग वैकेंसी के लिए आपका एग्ज़ाम निकल सकता है, फाइट हो सकता है। अब इन्होंने ना यहाँ पर ये तो नहीं बताया कि कितने कितने क्वेश्चंस रहेंगे, तो आई थिंक मैं आपको बताता हूँ। जो प्रीवियस वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो पिछली वैकेंसी में 85 क्वेश्चन दिए थे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? HPCL की बात कर रहा हूँ मैं, इन्होंने दिया था। अब ये तो थोड़ा राजस्थान वाला साथ में और जुड़ा हुआ था, अलग बात है। तो 85 क्वेश्चंस जो है वो इनके रहे थे और 85 क्वेश्चंस इनके रहे थे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 150 मिनट दी थी इन्होंने, यानी 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया था। और टोटल दोनों क्वेश्चंस को अगर जोड़ें तो 170 MCQs दिए थे। इसमें कहीं पर भी इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कितने कितने आएंगे, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा हिंट के तौर पर बता रहा हूँ, तो समझना आई थिंक ज़रूरी होगा। अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन की तो CBT में 50% नंबर सभी को लाने पड़ेंगे और 50% नंबर जो है वो आपको एक तरह से मिला करके लाना है, कितना भी कैसे भी ले आओ। ठीक है, और ओवरऑल क्वालिफाई करने के लिए आपको अगर बात करी जाए जनरल एप्टीट्यूड, टेक्निकल, इन सब को तो 60% नंबर चाहिए अनरिजर्व और EWS को, 54% चाहिए बाकी सभी को।
अगर स्किल टेस्ट की बात करें, ये एलिमिनेशन राउंड होंगे, क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी अगर क्वालिफाई करे तो ही आगे बढ़ोगे, नहीं तो यहाँ से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो स्किल टेस्ट में 40% नंबर अनरिजर्व EWS को लाने होंगे। पर्सनल इंटरव्यू में भी सेम 40% नंबर EWS और अनरिजर्व कैटेगरी को लाने होंगे। ये है भाई आपकी टोटल। अब मैं बात कर लेता हूँ फॉर्म की फ़ीस की। तो 1180 रुपये फॉर्म की फ़ीस पे करनी है। कौन कौन पे करेंगे? अनरिजर्व कैटेगरी वाले 2, EWS वालों को देनी है और OBC नॉन क्रीमिलियर वालों को देना है। बाकी सभी को फीस से मुक्त रखा गया है। माय डियर, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए प्लीज़ आप ये पूरा PDF नोटिफिकेशन डाउनलोड करें। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इस भर्ती से संबंधित और कोई भी अपडेट होगा तो टेलीग्राम पर ही आपको सूचनाएं प्रोवाइड करवाएंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।